वेरी गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल एक जो है वो एक पत्र के द्वारा बताने जा रही हूँ। जैसे औपचारिक पत्र में क्या फॉर्मेट है मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे ये पत्र है, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक को अपनी कॉलोनी से नई बस चलाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले परीक्षा भवन, फिर क ख ग, फिर उसके बाद दिनांक। जैसे मैंने दिनांक से ऊपर भी एक लाइन छोड़ी है और जो दिनांक लिखने के बाद उसके बाद भी एक लाइन छोड़ी है। फिर देखिए सेवा में लिखा है, फिर सेवा में उसके बाद श्रीमान प्रबंधक महोदय हिमाचल पथ परिवहन निगम, नीचे ऊना लिखा है, फिर उसके बीच में फिर से लाइन छोड़ी है। फिर नई बस चलाने की प्रार्थना हेतु, फिर उसके बाद फिर से लाइन छोड़ी है। श्रीमान महोदय के बीच में ऊपर नीचे दोनों जगह लाइन छोड़ी है। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको लेटर लिखते समय जो है आपकी सिमेट्री बनी रहे। आगे देखिए, सविनय निवेदन है कि हमारी कॉलोनी शिवा शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कोई भी बस निश्चित समय पर नहीं आती जाती, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को भी घंटों बस के इंतज़ार में खड़े रहना पड़ता है। हम शिवा कॉलोनी के निवासी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए नई बस सेवा का प्रबंध करें ताकि यहाँ के निवासी निर्विघ्न यातायात की सुविधाएं प्राप्त कर सकें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। उसके बाद धन्यवाद। फिर भवदीय का मतलब आपके शिवा कॉलोनी के समस्त निवासी, अपने लिए जो है वो कॉमन लेटर लिखा है ये, इसलिए सभी निवासियों का नाम आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको औपचारिक पत्र ये आपको बताया। उसके बाद अनौपचारिक पत्र देखिए, परिश्रम का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र। अब इसमें भी सबसे पहले अपना पता लिखना होता है, परीक्षा भवन क ख ग, फिर उसके बाद दिनांक के बाद लाइन छोड़ी है, फिर उसके बाद प्रिय भाई कमल। तो यहाँ पे आप बहुत बहुत प्यार भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो। कुशलता के उपरांत समाचार ये है कि कल ही मुझे माताजी का पत्र मिला। पढ़कर पता चला कि विद्यालय की छमाही परीक्षा मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम में तुम असफल हो गए हो। स्पष्ट है कि तुमने परिश्रम नहीं किया। हो सकता है कि तुमने सोच रखा है कि तुम्हें यहाँ पे की आएगा, ये मैंने मिस हो गया ये मेरे से, तो इसको मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे की आएगा तो इसको मैं ये भी लिख रही हूँ कि तुम्हें दुकान पर पिताजी के कामकाज में हाथ बटाना है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि कोई भी कार्य बिना शिक्षा के पूर्ण नहीं हो सकता। यदि तुम पिताजी की बिजनेस में सहायता करना चाहते हो तब भी तुम्हें शिक्षा में उत्तीर्ण होना ही होगा और परिश्रम में उत्तीर्ण होना ही होगा। ये एक लाइन जो है वो रिपीट हो गई है तो इसको मैं काट रही हूँ। तब भी तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना होगा। इसलिए आज से तुम दोस्तों के साथ मस्ती छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करोगे। प्रिय भाई, मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब तुम्हारे पत्र में लिखा होगा कि दुकान पर पिताजी की सहायता करते हुए भी तुमने अच्छे अंक पाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। जिस दिन तुम दृढ़ संकल्प कर लोगे उसी दिन तुम्हारा पढ़ाई में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज से तुम, यहाँ पे तुम आएगा, ये मैं आपको ठीक करके बताती हूँ क्योंकि हिंदी की टाइपिंग करते करते बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स रह जाती हैं। आज से तुम मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दोगे। माता पिता को प्रणाम, छोटों को प्यार, आपका अग्रज का मतलब बड़ा भाई, और नीचे अपना नाम लिखना। मैंने इसलिए कोई भी नाम नहीं लिखा क्योंकि आप अपने हिसाब से इसका नाम जो है वो लिख दोगे। तो ये आप दोनों लेटर्स की प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे।